मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। कान्हा, लाडो रानी, राधे राधे। तो ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं भोले बाबा के पास से लाई हूँ बेलपत्री, क्योंकि ये औषधि के रूप में है। तो मैं बस अब भोले बाबा की बेलपत्री खाऊंगी। भोले बाबा सब अच्छा करो, जल्दी से मुझे सही करो। तो मैंने खा ली है बेलपत्री, प्रसाद भोले बाबा का। और ये देखिए बेटी ने इधर खीर तैयार कर दी थी, खीर बन के तैयार है। और आज बेटी ने खीर बनाई, इसके बाद में उसने सब्जी बनाई। और इधर देखिए मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि हमारी दीदी आई हैं, भांजी आई हैं और भांजा भी आने वाला है। तो जैसा कि गर्वे दिन चल रहे हैं, तो उसमें कहते नहीं है कि भांजी भांजा को खिलाओ, मान को खिलाओ तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी आज दीदी को बुला लिया है। वैसे तो मैं कल मतलब बुलाती, लेकिन दीदी भी अपनी सासू माँ का करती हैं, तो सबके पास काम हो जाते हैं ना। और मेरी प्यारी फैमिली, नौमी को मुझको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रही थी कि आज नौमी है। अगर मुझको मतलब पता चल जाता तो फिर मैं अपनी सासू माँ के लिए करेल चावल बना देती, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। और कहते नहीं है, इतना मुझे नहीं मालूम है, इतना नहीं पता चल पाता है मुझे। कोई जैसे बड़ा हो तो वो बता दे, इतना तो मुझे नहीं आता है। लेकिन चलिए क्या कर सकती हूँ, मैंने माफ़ी मांगी। और ये देखिए इधर मैं निकाल रही हूँ पूड़ियाँ। दीदी हमारी पूड़ियाँ बना रही हैं। दीदी फटाफट से बेल रही हैं, दीदी की स्पीड बहुत अच्छी है बेलने में। तो कहते नहीं है, साथ जब मिल के काम करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और काम भी पता नहीं चलता है। जबकि आज तो मैंने उनको खाने पर बुलाया था, लेकिन बेचारी मेरी दीदी को मेरे साथ में लगना ही पड़ा। और मेरी प्यारी फैमिली, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ऐसा लग रहा है अब ये जल्दी से गर्मी चली जाए। बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त के बाहर है ये गर्मी। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं अच्छी लगती है। ये समझिए इस समय मौसम जो हो रहा है बीमारी का है। तो मेरी प्यारी फैमिली, बहुत देर हो गई है, मैंने आप सबको राधे राधे नहीं बोला है। राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में और घर के वही सारे कामों के साथ में। तो हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, पति जी थे तो फिर पति जी खाना लगा रहे हैं, क्योंकि कहती नहीं है कि या तो बेटा लगाए या तो मतलब लड़का लगाए, औरतें नहीं लगाती हैं। मुझे भी ये चीज़ के विषय में नहीं मालूम था। तो सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं। एक मतलब कहते नहीं, एक वो किया जाता है थोड़ा सा कि हाँ मतलब हो गया है, शगुन हो गया है। और खाते कहाँ हैं, खाते तो हम ही सब लोग हैं, लेकिन एक परंपरा है, एक रीत है, तो हम लोग करते हैं। और पति जी आज फर्स्ट बार लगा रहे हैं, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, नहीं तो मैं लगा देती थी, बेटी लगा देती थी। तो चलिए कोई नहीं, भूली चुकी, सब भगवान जी माफ़ करते हैं। और 5 थाली निकाली है, एक पहले भगवान जी की, सासू माँ की, मतलब सभी लोगों के लिए नाम लेके, हमारे ससुर की भी। और इसके बाद में गाय की जाएगी, कुत्ते की जाएगी, कौवे की जाएगी। 5 थाली निकलती हैं। और इधर देखिए पति जी खीर रख रहे थे, तो खीर भी बनी थी। हाँ मैंने आपको दिखाया तो था, मैं तो भूल गई। और रायता भी बनाया था। तो बेटी ने बनाई आज खीर, पनीर, रायता, क्योंकि बेटी मेरी खीर और पनीर बहुत टेस्टी बनाती है। मुझसे तो कितना भी कर लो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है, पता नहीं क्यों। और हाँ, आज जो पनीर बना है बिना प्याज लहसुन का है, जैसा कि मैं तो वैसे भी नहीं खाती हूँ, लेकिन जब जब कहते हैं कोई भी काम, पूजा पाठ का कोई भी इस तरह का काम होता है तो सादा ही खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का। तो देखिए पति जी की थाली लग के तैयार हो गई है। धीरे धीरे लगा रहे हैं थाली, जल्दी जल्दी नहीं लगा पा रहे हैं कि फटाफट से लगाएं, और धीरे धीरे काम इनको आता है करना। तो कोई नहीं, ये तो हंसी मजाक की बातें थी। खैर बहुत अच्छा लगा कि आज इन्होंने थाली खुद से निकाली, मतलब इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये समझिए मेरी सासू माँ को गए हुए कम से कम 9 साल तो हो गए हैं आराम से, जितना मुझे ध्यान है।
फिर देखिए पूड़ियाँ रख रहे हैं, पूड़ियाँ भी बन गई थी, पूड़ी बनाई थी, कचौड़ी बनाई थी। सब्ज़ी हाँ मेरी प्यारी फैमिली नहीं बनाई थी क्योंकि सब्ज़ी आ भी नहीं पाई थी, फिर आलू थे तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है। चावल क्या खीर बनी थी, तो चावल का कोई वही नहीं है। और देखिए एक पूड़ी रख रहे हैं, एक कचौड़ी रख रहे हैं। तो खाने में है पनीर की सब्ज़ी, रायता, खीर और पानी भी है। तो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को भोग लग रहा है, हमारी प्यारी प्यारी सी कान्हा को, हमारी प्यारी प्यारी सी लाडो रानी को। तो ये दोनों लोग भी खाएंगे आराम से, प्रेम पूर्वक। और ये देखिए इधर मैंने आज निकाली अपनी सासू माँ की फ़ोटो। अच्छा मेरी प्यारी फैमिली, मैंने तो पन्नी में मतलब पैक करके रख दी थी, फ़ोटो कहीं भी नहीं टांग रखी थी। तो अच्छा अगर किसी को मालूम हो कि फ़ोटो किस तरह रखनी चाहिए तो मुझे ज़रूर कल कमेंट करके बताइएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि फ़ोटो रख दूँगी, क्योंकि पहले बच्चे थोड़ा सा डर जाते थे ना, तो इस वजह से मैंने फ़ोटो रख दी थी। अच्छा बताइए रखनी चाहिए कि नहीं, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर देखिए मैं धुलने लगी हूँ बर्तन। थोड़ी देर मतलब बैठी, खाना पीना खाने के बाद में सब लोग खा पी चुके हैं खाना, क्योंकि टाइम भी हो गया था, भूख भी बहुत तेज़ सी लग रही थी। और कहते नहीं है जब तक खाना नहीं निकाल लेते हैं तब तक किसी को भी खाने को नहीं मिलता है। और आज टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, और मैं जैसा कि दवा खा रही हूँ तो मुझे भूख भी लगती है, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। और हाँ अगर मैं ना खाना खाऊँ ना तो मुझे तो कमज़ोरी सी लगने लगती है। अब मैं तो बड़ी असमंजस में पड़ी हूँ कि कैसे मैं माता रानी के व्रत रख पाऊँगी, काम भी रहेगा हाँ, या अगर काम ना हो तब तो हो जाता है और शरीर उतना साथ नहीं देता है। तो देखते हैं माता रानी क्या मुझसे करवाना चाहती हैं, क्या मतलब होगा। बस कल का दिन बचा है। और हाँ मेरी प्यारी फैमिली, जैसा कि कल है अमावस, तो बेटा जाएगा गंगा जी पे पिंडदान करने, बेटे से करवा दूँगी कल। बस इतना ही करूँगी, प्रसाद चढ़वा दूँगी और इसके बाद में जो भी कुछ मतलब देना होगा अपना श्रद्धा अनुसार वो करूँगी। तो बस इतना कल काम अमावस को होगा। तो धुल गए हैं मेरे बर्तन, दोनों टब में रखे। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ के लिए थोड़ा सा बड़ा टब ले आऊँ, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अच्छे से रसोई को भी साफ़ कर देंगे। वैसे साफ़ है लेकिन थोड़ा सा पूड़ी वगैरह बनाई है तो बस इसी वजह से थोड़ा सा पोंछना पड़ेगा। और फिर देखिए इधर मैं अपनी दीदी से करवाने में लगी हूँ थ्रेडिंग। तो कितना फ़ायदा हुआ ना, मेरा पैसे भी बच गए और दीदी के आने से मेरी थ्रेडिंग भी बन गई। और मेरी दीदी बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाती हैं, मतलब ये समझिए कि धागा चला रही है ना तो इतना मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। सच बता रही हूँ मेरी प्यारी फैमिली। और हमारी दीदी थ्रेडिंग भी बहुत अच्छी बनाती हैं, जैसा कि आपने देखा ही है। हमारी दीदी का भी सैलून है और काफ़ी अच्छा है, आपको मैंने मेकअप भी दिखाए हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली आज का ब्लॉग यहीं तक था। सबके जाने की तैयारी हो गई है। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।